हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। डिजीज़ कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ऐसे में हम 9 विटामिन्स की बात करेंगे जो पशु शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ऐसे में विटामिन ए डेफिशिएंसी मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कारण, लक्षण, उपचार सहित हम सभी विटामिन की बात करेंगे। इसी प्रकार से विटामिन B1, B2, B6 और B12 के भी बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे विटामिन सी, डी, ई और के की कमी से कौन सा जो है पशु में बीमारी होती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण की अगर बात करें तो देखिए, पशुओं को हम हमेशा अगर सूखा ही चारा खिला रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। कुल मिला के पशुओं को हरे चारे का अभाव होना, पशु को केवल भूसा ही खिलाना जो कि पेट भरने का ही कार्य करता है। इसी के साथ पशु आहार में विटामिन ए की कमी होना, तो यही कारण होता है कि मोस्टली पशु के शरीर में विटामिन ए की कमी का, है ना। लक्षण की बात करें तो देखिए, मस्तिष्क व मेरुदंड पर दबाव आता है तथा उनमें विकृति आ जाती है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, पशु या मानव को रात्रि में कम दिखाई देना। इसी के साथ अस्थियों में विकृति, प्रजनन क्षमता कम होना, पशु का वजन कम होना और नवजात जो रहते हैं उनमें दस्त हमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे विटामिन ए की पूर्ति कैसे करें। देखिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमें उपचार के तौर पे इंजेक्शन विटाडे करके है, आप देख सकते हो। इसमें सॉल्ट विटामिन AD3E जो है मिला रहता है ना, जो कि साइड में मैंने फोटो दे रखा है। इसी के साथ मिनरल मिक्सर दे सकते हो जो एग्रीमिन फोर्ट है, उसमें भी विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में मिला रहता है। इसी प्रकार से विटामिन ए की सिरप भी आती है जो ओरली हमें पशु को देनी रहती है। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे विटामिन B1 की कमी से पशु में कौन सी बीमारी होती है। देखिए, इस रोग को हाइपरथायमोसिस, सॉरी इसको थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। देखो, हाइपर सामान्य से ज़्यादा, है ना, किसी भी चीज़ का सामान्य से ज़्यादा यानी कि बढ़ना हाइपर कहलाता है। तो विटामिन B1 की कमी को हम हाइपोथायमोसिस कहेंगे। तो इस रोग को हाइपोथायमोसिस भी कहते हैं तथा यह रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। लेकिन मनुष्यों में इस रोग को बेरी नाम से जाना जाता है। कारण की बात करें तो देखिए, कारण जो है आहार में विटामिन B1 की कमी होना, और एक बात और है, स्वस्थ पशु में थायमिन विटामिन का रूमेन में संश्लेषण होता है, लेकिन थायमिन एंजाइम जो है कभी कभी इसे नष्ट कर देती है, बनने नहीं देती है ना, तो इस विटामिन की कमी हो जाती है। बात करें हम इसके लक्षण की, देखिए लक्षण में मैंने नोट करके एक लिख रखा है। तो B1 डेफिशिएंसी में जो बीमारी होती है उसको पोलन सेप्लोमलेसिया भी कहा जाता है। भेड़ बकरियों की मुख्य बीमारी है, भेड़ बकरियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी वैसे तो गाय भैंस में भी यह देखने को मिलती है, लेकिन मुख्यतः भेड़ और बकरी में हमें देखने को मिलती है। ऐसे में क्या होगा कि पशु जो है दीवार पर सिर लगा कर रखता है, टिटनस जैसे धनुष के आकार में बनकर खड़ा रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। विशेष रूप से बकरी बार बार बोलती है तथा मुंह ऊपर उठा के चक्कर लगाती है। देखिए, होता क्या है कि जब भी पशु में B1 की डेफिशिएंसी होगी तो ऐसे में आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि उसको या तो रेबिड जानवर ने काटा है, रेबीज हुआ है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कोई मतलब जो है पशु को मतलब नर्वाइन डिजीज़ हो रखी है। तो इस तरीके से हमें पशु की ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हम B1 की पूर्ति करेंगे तो पशु वहाँ से ठीक हो जाता है। देखिए, विटामिन B1 डेफिशिएंसी में कौन सा पूरा कॉम्बो ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि जो भी विटामिन की कमी पशु में होगी तो उसकी पूर्ति कैसे करनी है, उसका कारण, लक्षण, उपचार क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। कुल मिला के B1 डेफिशिएंसी में होता क्या है कि पशु जो है एकदम नर्वाइन सिम्टम्स दिखाता है ना। एकदम जो है, बकरी की बात करूँ तो चिल्लाती रहती है, पशु मालिक को मारने को दौड़ती है ना, एक जगह खड़ी नहीं रहती है, वह दीवार को भी कई बार सिर मारने लग जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पशु जो बकरी है लेट जाती है और गर्दन को ऊपर करके मतलब वो चिल्लाती रहती है, या फिर बिल्कुल चुप होकर एकदम लकड़ी के आकार की बन के सो जाती है। ऐसे में आपको पशु शरीर में B1 की पूर्ति कैसे करनी है। देखिए, इसके लिए इंजेक्शन आता है, बेस्ट इंजेक्शन है बेरिविन करके, जो कि थायमिन का ही आता है। विटामिन B1 आप देख सकते हैं जैसा कि, है ना, तो यह इंजेक्शन आप पशु में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्राइविवेट आता है उसमें भी B1, B6, B12 जो है सॉल्ट मिला रहता है। बाकी अगर पशु में नर्वाइन सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप न्यूरोकाइन भी पशु को लगा सकते हैं। तो डोज की देखिए, मैं अगर बात करूँ शॉर्ट में, तो जो बड़ा पशु उसमें 10 ml आप लगा सकते हैं बेरिविन, और ट्रेविवेट जो है 15 to 20 ml आप लगा सकते हैं अगर बड़ा जानवर है। तो न्यूरोकाइन भी सेम यही डोज रहेगी, आप 20 ml तक लगा सकते हैं। तीनों जो है इंजेक्शन वाटर सोल्यूबल है, तो ज़्यादा अगर डोज लग भी जाए तो कोई साइड इफेक्ट पशु में नहीं होती है। अगला हम बात करेंगे विटामिन B2 डेफिशिएंसी। विटामिन B2 की कमी से पशु में, देखिए B2 जिसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है कि पक्षियों में इसकी कमी से कोलेट टॉय जिसे बोलते हैं मुड़ा हुआ अंगूठा, ऐसे में पैरालिसिस हो जाते हैं। जो तोते हो गए या फिर अपने मुर्गियाँ हो गई तो पैरालाइज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन हमें B2 की कमी से देखने को मिलती है।
पक्षी जो है, पक्षी में पंख नीचे झुक जाते हैं। उपचार के तौर पे आप मल्टीविटामिन ड्रॉप दे सकते हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B2 मिला रहता है। इसी के साथ बर्ड बूस्ट करके, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कंटेंट, आप यहाँ यदि सही नहीं दिख रहा है तो आप जो है इसको अपने गूगल पे सर्च करके इसके सारे जो कंटेंट आप देख सकते हैं, HML कंटेंट क्या इसमें मिला रहता है। तो आप जो है बर्ड के लिए, बर्ड में जब भी आपको मुड़ा हुआ अंगूठा जैसा, मतलब क्या होता है, पैरालिसिस का केस देखने को मिलता है, कोलेट टॉय अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस जो है सिरप का उपयोग पशु में, मल्टीविटामिन ड्रॉप जो है इसका उपयोग आप पक्षी में कर सकते हैं। इसी के साथ अगला है हमारा विटामिन B6 की कमी से पशु में क्या होता है। देखिए लक्षण की बात करें तो सभी पशुओं में इसकी कमी से एनीमिया होता है। इस विटामिन की कमी से इस विटामिन की कमी गाय भैंस में कम, लेकिन पक्षियों, कुत्तों व सुअरों में प्रायः देखा गया है। तो इसके भी उपचार में हम इंजेक्शन ट्रेविवेट लगा सकते हैं जब भी पशु में एनीमिया हो जाए, कोई ऐसी प्रोटोजोअल या फिर ऐसी कोई डिजीज़ हो जाए जिसमें पशु का खून जो है काफ़ी कम पड़ जाए, रक्त की कमी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेविवेट इंजेक्शन जो आता है B1, B6, B12 जिसमें सॉल्ट मिला रहता है, तो उसका उपयोग आप पशु में कर सकते हैं। एनीमिक कंडीशन अगर पशु की हो जाए तो ऐसे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में मिनरल मिक्सर दे सकते हैं, क्योंकि मिनरल मिक्सर में पर्याप्त डोज में सभी तरह के मिनरल्स और जो है खनिज जो है मिले रहते हैं, विटामिन और मिनरल्स मिले रहते हैं। अगला हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक विटामिन है ये पशु शरीर के लिए और मानव शरीर के लिए भी। देखिए यह विटामिन कोबाल्ट की उपस्थिति में रोमन के सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपने आप संश्लेषण किया जाता है, लेकिन यदि पशु के आहार में कोबाल्ट की मात्रा कम होगी तो इसका उत्पादन भी कम होता है, अर्थात पशु रोगग्रसित हो जाता है। इसी के साथ इसके लक्षण और उपचार की बात करें तो लक्षण में क्या होगा, B12 की जब भी पशु में डेफिशिएंसी या फिर कमी होगी तो इसमें क्या होगा कि पशु को भूख कम लगती है ना, खाना पीना, जुगाली वगैरह पशु कम कर देता है, शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी और चर्म रोग जैसी भी स्थिति हमें देखने को मिलती है, और पेनिसिस एनीमिया भी हमें पशु में देखने को मिलता है। कुल मिला के B12 की जब भी पशु में कमी रहेगी तो पशु सामान्य खाना पीना, जुगाली वगैरह बंद कर देता है। साथ ही जो है पशु एकदम कमजोर, वीकनेस उसमें आ जाती है। एक जाहिर सी बात है, पशु जब खाना पीना बंद कर देगा तो उसमें वीकनेस तो आनी ही है। तो इसके उपचार में हम अगर बात करें तो इंजेक्शन ट्रेविवेट लगा सकते हैं, इसमें भी B12 मिला रहता है। काफ़ी सारे इंजेक्शन है जिसमें B12 कॉम्बो में मिला रहता है, जैसे कैल्शियम इंजेक्शन लाएंगे तो उसमें भी विटामिन B12 मिला रहता है ना। तो ट्रेविवेट हो गया, इसमें भी B12 है। बेलामाइल जो है अपना B कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्शन आता है, बहुत ही ज़्यादा पशुओं में उपयोग किया जाता है, तो इसका भी उपयोग आप पशु में कर सकते हैं। वैसे तो दोनों इंजेक्शन को हर एक बीमारी में कर सकते हैं उपयोग, लेकिन बस B कॉम्प्लेक्स का इतना है कि इसको हाई टेम्परेचर में कभी उपयोग नहीं किया जाता है ना, लिवर एक्सट्रैक्ट इसलिए। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी मैंने अपने चैनल पे दे रखी है, तो वहाँ से जाके आप सभी इंजेक्शन के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी आपको विटामिन B12 की कमी लगे, पशु खाना पीना, जुगाली वगैरह बंद कर रखा है, तो इस कंडीशन में आप विटामिन जो B12 का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ट्रेविवेट या फिर बेलामाइल करके जो इंजेक्शन है वह आप पशु को लगा सकते हैं। जो विटामिन ये ट्रेविवेट इंजेक्शन है उसको इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से लगाया जाता है। ऐसे में पर्याप्त डोज रहती है पशु के 20 ml। अगर ज़्यादा पशु की कंडीशन खराब है तो 20 ml आप इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं लार्ज एनिमल को। इसी प्रकार से B कॉम्प्लेक्स की बात करो तो 10 to 15 ml आप पशु को दे सकते हैं, रूट रहेगा ओनली इंट्रामस्कुलर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन C की कमी से पशु में क्या होता है, देखिए इस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। लक्षण की बात करें तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि जोड़ों में दर्द, सूजन आने लग जाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर लॉस हो जाती है। इसके साथ शरीर के घाव जो है देरी से बढ़ते हैं। विटामिन C की अगर कमी रहेगी तो पशु में घाव जो है वुंड सीलिंग भी थोड़ी लेट होगी। तो ऐसे में आप उपचार के तौर पे इंजेक्शन सीमेक करके आता है, स्कॉर्बिक एसिड कई ब्रांड नेम से आता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सीमेक करके जो इंजेक्शन आता है स्कॉर्बिक एसिड इसमें मिला रहता है, तो यह आप पशु को दे सकते हैं। इसी के साथ आहार में विटामिन C दे सकते हैं। तो एक और मैं अगर बताऊँ आपको, विटामिन C की कमी से को तो होता है थन से खून भी आते हैं कई बार, है ना। तो उसके उपचार के तौर पे आप जब थन मस्टाइटिस जैसे केस में यदि थन से पशु के रक्त आ रहा है, खून आ रहा है दूध के साथ, तो ऐसे में आप स्कॉर्बिक एसिड या फिर नींबू अगर पशु को देते हैं, किसी भी तरीके से यदि स्कॉर्बिक एसिड की पूर्ति करते हैं तो पशु को वहाँ से ठीक हो सकता है। लेकिन जब भी पशु के थन में ऐसा खून वगैरह आ रहे हैं तो आप यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी स्कॉर्बिक एसिड पर डिटेल वीडियो बना रखा है और भी किस किस बीमारी में ये काम करता है, तो वहाँ जाके भी आप देख लेना। अगला हम बात करेंगे विटामिन D की कमी से क्या होता है। देखिए इस विटामिन को एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन का अभाव बड़े पशुओं में कम ही देखा गया है, क्योंकि यह विटामिन सूर्य की किरणों द्वारा संश्लेषण कर लिया जाता है। लेकिन कुत्ते के बच्चों जो घर के अंदर रहते हैं उनमें
इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कारण की बात करें तो देखिए अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव हो गया, बच्चों में शरीर वृद्धि के दौरान आहार में विटामिन डी की कमी होना। लक्षण की बात करें तो देखिए लक्षण में क्या होता है, पशुओं के छोटे बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां घूम जाती है तथा वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया या वृद्ध में ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ऑस्टोमलेशिया क्या होता है और ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है। और पशुओं में दूध उत्पादन कम होना तथा कमजोर व दुर्बल हो जाता है पशु। नवजात के दांत और हड्डियां टेढ़ी व मुलायम हो जाती है, शरीर की वृद्धि जो है रुक जाती है, मुर्गियों के अंडे में बाहरी आवरण नहीं आता है। तो ये कुछ जो है पॉइंट्स आप वीडियो जो है पॉज करके भी एक बार वापस पढ़ सकते हैं। तो उपचार की बात करें तो उपचार में आपको विटामिन डी की पूर्ति के लिए पशुओं को सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए। ऐसे में देखिए आप पैरट पालते हो, है ना, तोता जो हो गया, मुर्गी हो गई, या फिर कोई भी आप ऐसे पालतू जानवर अपने घर में रख रहे हो, तो जिसको आप पूरे दिन कमरे में रख रहे हैं, तो उसको यदि रोशनी नहीं मिल रही है तो ऐसे में आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए थे वो सभी उसमें हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। पप्स को अंडे व दूध प्रतिदिन दे। जो पपीज़ होते हैं उनको जो है, जो छोटे रहते हैं उनको अंडे व दूध जो है प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन डी की सिरप जो रहती है वहाँ भी आप उसमें वो उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन वेटाडे मैंने बताया था, विटामिन AD3E करके जो इंजेक्शन आता है सॉल्ट का, यह आप जाइडस का, तो यह आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, D3 की कमी में भी कर सकते हैं, और विटामिन ए की कमी में भी इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशु में कर सकते हैं। बड़े पशु के लिए पर्याप्त डोज है 10 ml। तो इसी प्रकार के नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई की कमी से पशु में क्या होता है। देखिए इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कारण की बात करें तो आहार में सेलेनियम की कमी। लक्षण की बात करें तो इस विटामिन की कमी से मादा पशु जो है मद में नहीं आता है, हीट में कभी नहीं आता है। पशुओं में नपुंसकता व बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस विटामिन की कमी से गाय, भैंस और घोड़ों में एंजियोटिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी AMD हमें देखने को मिलता है। ऐसे में क्या होता है कि मांसपेशियां जो है पशु की कमजोर हो जाती है। इसके साथ मुर्गी इस रोग में छूजे आंखें बंद करके बैठे रहते हैं तथा अचानक बिना कारण एकाएक बिना पंख फैलाए दौड़ते हैं तथा इस रोग को एन्सेफलोमलेशिया भी कहा जाता है। बात करेंगे उपचार की, तो उपचार के तौर पे मैंने इंजेक्शन जैसे अपने फोटो में बता रखा है, रिप्रोनोल करके इंजेक्शन आता है जो कि केवल सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। विटामिन E एंड सेलेनियम का इंजेक्शन आता है, वहाँ आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने केस बताए थे इस तरीके के अगर आपके पशु में सिम्टम्स दिख रहे तो, या तो पशु बार बार हीट में नहीं आ रहा, पशु ठहर नहीं रहा हो, या फिर आप इसका मोस्ट उपयोग कर सकते हैं डाउनर काउन सिंड्रोम जैसे केस में भी। यदि पशु का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी पशु ठीक नहीं हो रहा है तो आप विटामिन E भी पशु को दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया था मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो इसके तौर पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मिनरल मिक्सचर भी देना चाहिए पशु में जिसमें विटामिन E पर्याप्त मात्रा में मिला हो। तो इंजेक्शन मैंने बता दिया, वेटाडे करके इंजेक्शन है और इंजेक्शन दूसरा है रिप्रोनल। दोनों में से एक इंजेक्शन आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। अगला और आखिरी हम बात करेंगे विटामिन K की कमी से पशु में क्या होता है। देखिए इस विटामिन को एंटी हेमोरेज विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से एक जो है रक्त का थक्का नहीं बनता, दूसरा है नक्शीर आने लग जाती है, और तीसरा है प्रसव के बाद खून नहीं रुकता, और चौथा है पशु को दस्त हो जाते हैं। कुल मिला के जो विटामिन K की कमी पशु में होगी तो पशु का रक्तस्राव कभी रुकता नहीं है। ऐसे में रक्त का थक्का नहीं बनता, कभी चोट लग जाती है तो या तो हेपेरिन जो है अंदर से स्रावित हो रहा है तो एक हो सकता है कि वह थक्का बनता है, लेकिन एक विटामिन K की कमी होती है तो हेपेरिन भी सही से स्रावित नहीं होता है और पशु का रक्त का थक्का कभी नहीं बनता है। तो एक यह कंडीशन बन जाती है। और दूसरा है नक्सीर, एपिस्टेक्सिस जिसे कहा जाता है। ऐसे में नाक से खून आता है। गर्मियों के दिनों में केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये क्या है कि नक्सीर भी हमें इस प्रकार के केस में विटामिन K की कमी से देखने मिलती है। प्रसव के बाद जो है ब्लडिंग नहीं रुकती है, तो यह भी एक कारण मौत का भी बन सकता है। तो प्रसव के बाद यदि ब्लडिंग नहीं रुक रही है तो, और पशु को दस्त भी लग जाते हैं। बात करेंगे उपचार की। देखिए उपचार के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। उपचार में देखिए आपको इंजेक्शन क्रोम जो दिख रहा है वहाँ आप लगा सकते हैं, इंजेक्शन जैक्सोट लगा सकते हैं, जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड जो सॉल्ट रहता है। ह्यूमन में भी यही सॉल्ट से इंजेक्शन आता है किसी प्रकार के रक्तस्राव को रोकने के लिए। एक यहाँ आप इंजेक्शन दिख रहा होगा क्रोमोस्टेट, यह ह्यूमन का इंजेक्शन है। 2 ml की एम्प्यूल आती है, वो आप 10 ml करके आप बड़े पशु में लगा सकते हैं पशु चिकित्सक के देखरेख में। तो क्रोमोस्टेट इंजेक्शन आता है, वहाँ भी आप यदि ब्लडिंग रोकना चाहते हैं पशु में किसी प्रकार की तो ऐसे में आप इसका उपयोग पशु में कर सकते हैं। बाकी विटामिन K की पूर्ति के लिए आप मल्टीविटामिन या फिर मिनरल मिक्सचर जो रहते हैं वो आप पशु को दे सकते हैं।
तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।